गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम दोबारा शुरू करने जा रहे हैं अपनी एक और नई क्लास। और आज की जो अपनी क्लास है वो बेस्ड है अपने एंटीनेटल केयर के ऊपर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके आने वाले एएनएम और जीएनएम के एग्जाम के लिए। तो आप ये टॉपिक बिल्कुल कवर करके जाए एग्जाम के अंदर, क्योंकि 90% मैं श्योर हूं कि इससे आपके जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और इस चैनल के ऊपर जो मेरा चैनल है, मैंने कोशिश करी है कि आपको जितने भी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो सारे कवर करा दिए जाए। तो आप प्लीज उन वीडियोस को भी एक बार जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं अपन अपना आज का नया टॉपिक, जो कि है अपने पास के अंदर एंटीनेटल केयर। ठीक है, तो एंटीनेटल केयर की डेफिनेशन की अगर अपन बात करें ना, तो एंटीनेटल केयर क्या होती है? वो केयर जो लेबर या डिलीवरी से पहले फीमेल को दी जाती है, फीमेल को दी जाती है, क्या कहलाती है? एंटीनेटल केयर कहलाती है। मतलब कि वो केयर जो डिलीवरी या लेबर से पहले जो अपन फीमेल को देंगे ना, वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी एंटीनेटल केयर। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटीनेटल केयर, कि एंटीनेटल केयर करने के अपने उद्देश्य क्या क्या होता है। तो सबसे पहला होता है अपने पास के अंदर आइडेंटिफाई हाई रिस्क प्रेगनेंसी। ठीक है, अपन को क्या करना होता है? आइडेंटिफाई करना होता है कि जो वुमेन है वो कहीं हाई रिस्क प्रेगनेंसी से तो सफर नहीं कर रही है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंदर आता है जैसे कि प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। ठीक है, दूसरा आता है डायबिटीज इन प्रेगनेंसी। ठीक है, डायबिटीज इन प्रेगनेंसी होता है ना। और क्या देखने को मिलता है? और अदर कॉम्प्लिकेशन होते हैं जैसे कि मोलार प्रेगनेंसी हुआ, ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुआ। तो उन सबको आइडेंटिफाई करने के लिए अपन क्या करवाते हैं? एंटीनेटल केयर करवाते हैं। दूसरा जो अपना उद्देश्य होता है ना एंटीनेटल केयर कराने का, वो होता है आइडेंटिफाई एनी प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, प्रेगनेंसी के कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर अपन बात करें ना, तो उसके अंदर आता है सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन, सिफेलोपेल्विस डिस्प्रपोर्शन। ठीक है, ये कॉम्प्लिकेशन होता है एक प्रेगनेंसी के अंदर, सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन, जिसके अंदर आप क्या होगा? नॉर्मल डिलीवरी नहीं है करा सकते आप, आपको क्या करानी पड़ेगी? अपन को इसके अंदर सिजेरियन सेक्शन ही कराना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं प्रेगनेंसी के। और क्या देखने को मिलता है? अपन इसके अंदर क्या करते हैं? प्रिवेंटिव केयर करते हैं। ठीक है, जैसे प्रिवेंटिव केयर के अंदर अपन क्या करते हैं? टीटी का इम्यूनाइजेशन करते हैं, है ना। टीटनेट टॉक्साइड के वैक्सीनेशन लगाते हैं ना फीमेल को, तो टीटनेट टॉक्साइड का वैक्सीनेशन करेंगे। ठीक है, आयरन और फॉलिक एसिड की टैबलेट देंगे। वो क्या होता है? प्रिवेंटिव केयर होती है ना। तो प्रिवेंटिव केयर करने के लिए अपन एंटीनेटल केयर करवाते हैं। और क्या करवाते हैं अपन? ठीक है, और अपन करवाएंगे एजुकेट फीमेल रिगार्डिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी से रिलेटेड फीमेल को अपन बताएंगे कि प्रेगनेंसी के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, और प्रेगनेंसी के अंदर आपको क्या क्या या किन किन चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये उद्देश्य थे अपने किसके? एंटीनेटल केयर के, जिसको अपन बोलते हैं ANC। ठीक है, अब अपन सबसे पहले इसके अंदर बात करते हैं एंटीनेटल विजिट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, 5 स्टार मार्क करके इसको आंसर करना है। एंटीनेटल विजिट, ठीक है, सबसे पहला आता है अपने पास के अंदर अकॉर्डिंग टू WHO। अकॉर्डिंग टू WHO कितनी विजिट होती है? अकॉर्डिंग टू WHO होती है अपने पास के अंदर 8 विजिट्स होती है। ठीक है, जो कि कैसी है? मिनिमम। WHO के अकॉर्डिंग आपको 8 विजिट तो करनी ही करनी है। ठीक है, और किसके साथ में करनी है? विथ एनी हेल्थ केयर। एक सेकंड, स्पेलिंग गलत हो गई। ठीक है, विथ एनी हेल्थ केयर पर्सन। ठीक है, आपने नॉर्मली देखा होगा ANM के साथ में जाती है। ठीक है, जो फीमेल होती है ना, प्रेग्नेंट फीमेल, उनको ANM लेके जाती है अपने साथ के अंदर एंटीनेटल विजिट के लिए,
या फिर वो क्या करती है, डाटा कलेक्ट करती है एएनएम, ठीक है, किसका, एंड जो फीमेल जो किससे रिलेटेड है, एंटीनेटल केयर से, ठीक है। टोटल कितनी 8 विजिट होती है अकॉर्डिंग टू WHO, ठीक है। कब होती है, अपन पहले लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 विजिट होती है। जो फर्स्ट विजिट होती है ना वो कब होनी चाहिए, वो होनी चाहिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, ठीक है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर पहली विजिट होनी चाहिए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर कब होता है अपने, फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से लेके, ठीक है, 13 वीक्स प्लस 6 डेज का, ठीक है। ये होता है अपने पास में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, ठीक है। सेकेंड और थर्ड विजिट होनी चाहिए अपने पास के अंदर सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर, ठीक है। कब होनी चाहिए, सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर। सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है 14 वीक्स से लेके 27 वीक्स प्लस 6 डेज का, ठीक है। और बची हुई जो 5 विजिट होती है ना, ये कब होनी चाहिए, ये होनी चाहिए अपने पास के अंदर थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर। मतलब कि जो लास्ट के जितने भी वीक्स होते हैं ना उन सब में एक एक क्या होनी चाहिए, आपके विजिट होनी चाहिए हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ में, ठीक है। और जो थर्ड ट्राइमेस्टर वो होता है 28 वीक्स से लेके 40 वीक्स तक का। कब तक का, 40 वीक्स तक का, ये होता है अपने पास के अंदर थर्ड ट्राइमेस्टर। तो ये थी अपने पास के अंदर विजिट अकॉर्डिंग टू WHO। कितना होता है, सबसे पहले आता है 8 विजिट होती है, ठीक है, जो कि किसके साथ करते हैं अपन, एनएम के साथ में करते हैं, ठीक है। इसके अंदर टोटल 8 विजिट होती है। फर्स्ट विजिट अपन करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, सेकंड और थर्ड विजिट करते हैं अपन किसके अंदर, सेकंड ट्राइमेस्टर में, और बची हुई 5 जो होती है वो अपन कब करते हैं, थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर अपन करते हैं, ठीक है। इसके अंदर विजिट अकॉर्डिंग टू WHO, ठीक है। इसके बाद में आती है अपने पास के अंदर विजिट अकॉर्डिंग टू इंडिया, ठीक है। इसके अंदर कितनी विजिट होती है अकॉर्डिंग टू इंडियन, कितनी 4 विजिट आती है इसके अंदर, ठीक है। कितने मिनिमम 4 विजिट होती है, ठीक है। मतलब कि अकॉर्डिंग टू WHO वुमेन को मिनिमम 8 विजिट तो करनी है, ठीक है। उससे ज्यादा करे तो वेल एंड गुड है। और अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट कितनी विजिट करनी है, मिनिमम 4 तो करनी है, इससे ज्यादा करो तो अच्छी बात है, ठीक है। जैसे कि उसको अपन ने ट्राइमेस्टर में डिवाइड किया, ऐसे ही इंडियन के अकॉर्डिंग कितनी होती है, 4 होगी। तो इसके अंदर आता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ विजिट, ठीक है। फर्स्ट विजिट होती है अपने पास के अंदर 8 to 12 वीक्स के अंदर, ठीक है। और इसको अपन ने नाम दिया रजिस्टर विजिट, ठीक है। रजिस्ट्रेशन लिख देते हैं अपन इसको अच्छे से, क्या नाम दिया इसको, नाम दिया रजिस्ट्रेशन विजिट, रजिस्ट्रेशन विजिट। फर्स्ट विजिट को अपन बोलते हैं रजिस्ट्रेशन विजिट। सेकंड विजिट जो होती है वो होती है 24 से 26 वीक्स की, ठीक है। थर्ड विजिट जो होती है वो होती है 32वें सप्ताह के ऊपर, ठीक है, तो 32 वीक्स के ऊपर होती है। और जो फोर्थ विजिट होती है ना वो होती है अपने पास में 36 से 38 वीक्स के ऊपर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू इंडिया 4 विजिट होती है। फर्स्ट विजिट होगी 8 से 12 हफ्ता के बीच में, सेकंड विजिट होगी 24 से 26 सप्ताह के बीच में, तीसरी विजिट होगी 32वें सप्ताह पे, और चौथी विजिट होगी 36 से 38 सप्ताह के बीच में। और अकॉर्डिंग टू इंडिया जो फर्स्ट विजिट होती है उसको अपन ने क्या नाम दिया, उसको अपन ने नाम दिया रजिस्ट्रेशन विजिट, ठीक है। अब अपन बात करते हैं किसके बारे में, अपन बात करते हैं प्रोसीजर एट फर्स्ट विजिट, ठीक है। फर्स्ट विजिट के अंदर आपको क्या क्या प्रोसीजर देखने को मिलेंगे। फर्स्ट विजिट जो होती है उसको अपन ने क्या नाम दिया था, उसको अपन नाम दिया था रजिस्ट्रेशन विजिट, ठीक है। क्या नाम दिया था, रजिस्ट्रेशन विजिट, रजिस्ट्रेशन विजिट, ठीक है। रजिस्ट्रेशन विजिट के अंदर सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक रजिस्ट्रेशन विजिट के अंदर अपन सबसे पहले क्या करते हैं, ऑब्स्ट्रक्टेड स्कोर चेक करते हैं,
ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्कोर के अंदर आता है गटपाल स्कोर, GTPL स्कोर, गटपाल स्कोर चेक करते हैं, जिसके अंदर आता है G4 आता है ग्रेविडा। ठीक है, टी, टी को अपन क्या लिखते हैं, ठीक है, टी को अपन लिखते हैं टर्म प्रेगनेंसी। ठीक है, पी, पी को अपन लिखते हैं प्री टर्म लेबर। ठीक है, ए का क्या मतलब होता है, ए का मतलब होता है अबॉर्शन। ठीक है, एल, एल का मतलब होता है लाइव बर्थ। ठीक है, ये होता है अपने पास के अंदर ऑब्स्ट्रक्टेड स्कोर। अपन बात करेंगे फीमेल से। सबसे पहले तो उनसे पूछेंगे कि आप कितनी बार प्रेग्नेंट हुए हो। ठीक है, फिर उनसे पूछेंगे कितनी डिलीवरी हुई है, कितने लाइव बर्थ है। ठीक है, कि कब कब उनका बर्थ हुआ था और कितने अबॉर्शन हुए हैं। वो क्या होता है, वो होता है अपने पास के अंदर ऑब्स्ट्रक्टेड स्कोर, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं, उसको अपन नाम से जानते हैं गटपाल स्कोर के नाम से। ठीक है, GTPAL, गटपाल स्कोर के नाम से अपन उसको जानते हैं। ठीक है, इसके बाद में आता है अपने पास के अंदर EDD। ठीक है, EDD की फुल फॉर्म क्या होती है, उसकी फुल फॉर्म होती है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, इसको अपन बोलते हैं एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी के अंदर अपन किस फॉर्मूले का यूज करते हैं, अपन उसके अंदर एक फॉर्मूला पढ़ते हैं जिसका नाम होता है नेग्लिस फॉर्मूला। ठीक है, क्या होता है, उसका नाम होता है अपने पास के अंदर नेग्लिस फॉर्मूला। ठीक है, और नेग्लिस फॉर्मूला क्या होता है, नेग्लिस फॉर्मूला होता है 9 मंथ प्लस 7 डेज। इसके अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, उसकी क्या निकालते हैं, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकालते हैं, है ना। एक सेकंड में इसको पूरा लिख देता हूं क्या फॉर्मूला होता है। जो नेग्लिस फॉर्मूला होता है वो होता है लास्ट मेंस्ट्रुअल डेट प्लस 9 मंथ प्लस 6 डेज। इसके अकॉर्डिंग अपन क्या कैलकुलेट करते हैं, अपन कैलकुलेट करते हैं एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। ठीक है, फिर इसके बाद में अपने पास के अंदर आता है डिटेल हिस्ट्री एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन। डिटेल्ड क्लिनिकल हिस्ट्री और एग्जामिनेशन में अपन क्या करते हैं, अपन उसके अंदर सबसे पहले तो बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ प्रेगनेंसी, कि आपकी कितनी प्रेगनेंसी पहले रही हुई है, टर्मिनेट कितनी हुई। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ मेंस्ट्रुएशन की। हिस्ट्री ऑफ मेंस्ट्रुएशन की, कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कैसा इनरेगुलर है या फिर रेगुलर है, या फिर एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है या फिर लेस ब्लीडिंग होती है, उन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में अपन बेसिकली क्या जानना चाहेंगे कि जो वुमेन है उसको कोई डायबिटीज तो नहीं है, उसको कोई हाइपरटेंशन तो नहीं है। ठीक है, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल फीमेल ने बोला कि उनके ऑलरेडी एक बेबी है, तो अपन उनसे ये पता करना चाहेंगे कि उनकी जो जो डिलीवरी पहले हुई थी वो सिजेरियन सेक्शन तो नहीं हुई थी। ठीक है, या फिर कोई और दूसरा एब्डोमेन का सर्जरी तो नहीं हुई थी। क्यों, क्योंकि जो पास एब्डोमल सर्जरी होती है ना, उसके अंदर अपन कुछ ड्रग्स होती है वो फीमेल को फिर नहीं देते हैं। ठीक है, जैसे कि है ना, वो क्या करेगी, वो हो सकता है फिर उसको रप्चर कर दे वापस सूचर्स को, है ना। तो इसलिए पास सर्जिकल हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है फीमेल के अंदर। ठीक है, और अपन क्या करेंगे, और अपन चेक करेंगे पर्सनल हिस्ट्री। ठीक है, फीमेल की पर्सनल हिस्ट्री चेक करेंगे, जैसे कि फीमेल स्मोकिंग तो नहीं करती है, अल्कोहल तो कंज्यूम नहीं करती है। क्यों, क्योंकि वो क्या होता है ना, वो एडवर्स इफेक्ट डालते हैं बेबी के ऊपर। तो ये अपन क्या करेंगे, डिटेल हिस्ट्री और क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे किसका, फीमेल का। ठीक है, अब इसके बाद में ये तो क्या थी, ये पूरा था अपने पास में हिस्ट्री कलेक्शन। ठीक है, जिसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो गटपाल स्कोर ध्यान रखना है, दूसरा आपको ध्यान रखना है ये फॉर्मूला जिसका नाम है नेग्लिस फॉर्मूला। ठीक है,
इसके बाद में अपन ने बात करी थी किसकी, सॉरी, इसके बाद अपन बात करेंगे इन्वेस्टिगेशन की, कि अपन कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। ठीक है, फर्स्ट विजिट जिसका अपन ने नाम दिया था रजिस्ट्रेशन विजिट। ठीक है, रजिस्ट्रेशन विजिट में सबसे पहले अपन क्या करेंगे, HB चेक करेंगे, हीमोग्लोबिन और हेमेटोक्रेट वैल्यू। बेसिकली आप इसको क्या बोल सकते हो, CBC वैल्यू। ठीक है, CBC की वैल्यू चेक करेंगे अपन। ठीक है, CBC की वैल्यू के अंदर अपन क्या चेक करेंगे, ठीक है, अपन इसके अंदर चेक करेंगे हीमोग्लोबिन। ठीक है, अगर हीमोग्लोबिन लेस देन एंड इक्वल टू 11 ग्राम है तो फीमेल किसके अंदर है, तो फीमेल क्या कहलाएगी, एनेमिक। फीमेल क्या कहलाएगी, फीमेल कहलाएगी एनेमिक फीमेल, जिसके अंदर क्या है, ब्लड की कमी है। ठीक है, अगर इससे ज्यादा ब्लड है तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, और क्या चेक करेंगे अपन, चेक करेंगे। ठीक है, और मैं आपको एक चीज यहां पे लिखा देता हूं, नोट करके लिखना। ठीक है, प्रेगनेंसी के अंदर, प्रेगनेंसी के अंदर फीमेल की होने वाली डेथ का मेन रीजन क्या होता है, डेथ का मेन रीजन क्या है, एनीमिया। ठीक है, एनीमिया जिसको अपन बोलते हैं खून की कमी। ठीक है, ज्यादातर क्या होता है, फीमेल की प्रेगनेंसी में जो डेथ होती है ना, वो किसके कारण होती है, वो होती है अपने पास के अंदर खून की कमी के। ठीक है, इसके बाद में आता है अपने पास के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, ब्लड ग्लूकोज के लिए अपन जो टेस्ट करवाते हैं उसको अपन बोलते हैं GTT। ठीक है, क्या नाम होता है टेस्ट का नाम होता है GTT। ठीक है, GTT की फुल फॉर्म होती है अपने पास के अंदर ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ठीक है, GTT करवाते हैं अपन। ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ठीक है, इसके अंदर क्या करते हैं अपन, इसके अंदर ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के अंदर अपन क्या करेंगे। ठीक है, ये कब करवाते हैं, ये अपन करवाते हैं फर्स्ट विजिट के अंदर। ठीक है, फर्स्ट विजिट के दौरान करवाते हैं। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू, ठीक है, नॉर्मल आई, अगर इसकी वैल्यू नॉर्मल आई तो अपन क्या करते हैं, तो 24 वीक्स के ऊपर, 24 वीक्स के ऊपर अपन इसको रिपीट करवाते हैं। ठीक है, इसको क्या कराएंगे अपन, रिपीट करवाएंगे। ठीक है, इसके बाद में आता है स्क्रीनिंग फॉर सिफेलिस। स्क्रीनिंग और सिफेलिस के लिए अपन क्या करते हैं, इसके लिए अपन कौन सा टेस्ट कराते हैं, इसके लिए अपन VDRL का टेस्ट करते हैं। VDRL का टेस्ट कराते हैं, जिससे अपन को किसकी नॉलेज मिलती है, सिफेलिस की नॉलेज मिलती है। इसके बाद में आता है अपन HIV टेस्टिंग। ठीक है, HIV टेस्टिंग जो होती है ना, ठीक है, इसकी टेस्टिंग, ठीक है, किस पर डिपेंड करती है, फीमेल के ऊपर। ठीक है, फीमेल के ऊपर निर्भर होती है। अगर वो इस टेस्ट को कराना चाहती है, अगर वो इस टेस्ट को कराना चाहती है तो ही टेस्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, तो ही टेस्ट करेंगे। ठीक है, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, अगर फीमेल ने बोला कि हाँ आप HIV का टेस्ट कर लो,
तो आप उसको कर लीजिए। अगर उसने मना कर दिया तो फिर आप HIV का टेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद भी अगर मैं आपको अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल बताना चाहूँ ना, तो प्रैक्टिकली अपन क्या करते हैं, जो भी पेशेंट एडमिट होता है हॉस्पिटल में, अपन उसके एक बार HIV की टेस्टिंग जरूर करवाते हैं। इसके बाद में आता है अपने पास के अंदर यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी। यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी के अंदर अपन क्या करते हैं, यूरिन, ठीक है, यूरिन रूटीन करवाते हैं जिसके अंदर अपन यूरिन की जांच करते हैं, यूरिन की जांच करते हैं। और अपन उसके अंदर क्या क्या देखते हैं, अपन उसके अंदर एक तो पस सेल्स देखते हैं, क्या कहीं पस सेल्स तो प्रेजेंट नहीं है, RBC तो नहीं निकल रही है, ठीक है, शुगर, ग्लूकोज जिसको अपन बोलते हैं, और प्रोटीन। ठीक है, इनको किससे करते हैं, इनको अपन करते हैं डिप स्टिक मेथड से। ठीक है, डिप स्टिक मेथड से चेक करते हैं अपन किसको, यूरिन को। ठीक है, आप यहां पर ये ध्यान रखना, डीप स्टिक मेथड, डीप स्टिक मेथड से अपन किसकी जांच करते हैं, यूरिन की जांच करते हैं। ठीक है, तो ये थी अपने पास के अंदर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान, ठीक है, या फर्स्ट विजिट के दौरान होने वाली सारी जांचें। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में जितनी भी विजिट होती है ना, उनके अंदर अपन क्या करते हैं, ठीक है, उनके अंदर अपन क्या करेंगे, जैसे कि फर्स्ट विजिट तो आपने कर ली, उसके बाद अपन ने इतनी सारी विजिट देखी थी, अकॉर्डिंग टू WHO देखी थी, अकॉर्डिंग टू इंडियन नॉर्म्स देखी थी। तो फर्स्ट विजिट में तो इतनी सारी प्रोसीजर कर ली, उसके अलावा जितनी भी विजिट होती है उनमें अपन क्या करेंगे, पेशेंट से पूछेंगे आस्क फॉर कॉम्प्लिकेशन, कि वुमेन को कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रहा है। जैसे कि है ना, इसके अंदर एक बेसिक कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है, प्रेग्नेंट वुमेन में क्या हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, बैक पेन होता है। तो ऐसे कॉम्प्लिकेशन के बारे में अपन को उनसे पूछना है। ठीक है, फीटल मूवमेंट के बारे में अपन को पूछना है, इसके लिए अपन टेस्ट कराते हैं एक नॉन स्ट्रेस टेस्ट। ठीक है, फीटल मूवमेंट के लिए कौन सा टेस्ट करवाते हैं अपन, नॉन स्ट्रेस टेस्ट करवाते हैं, है ना, जो कि किसके नॉलेज देता है अपन को, वो फीटल मूवमेंट के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, BP चेक करते हैं वुमेन का, बॉडी वेट चेक करते हैं। ठीक है, और क्या करेंगे, हर बार यूरिन का एग्जामिनेशन जरूर करेंगे। तो ये वो विजिट होती है जो अपन फर्स्ट विजिट के अलावा विजिट के अंदर काम करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखनी है ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 18 से 20वें हफ्ते के दौरान एक स्पेसिफिक USG कराई जाती है जिसे अपन TIFFA कहते हैं। ठीक है, TIFFA का मतलब होता है अपने पास के अंदर टारगेटेड इमेजिनेशन फॉर फीटल एनोमलीज, फॉर फीटल एनोमलीज। और जो TIFFA स्कैन जो होता है ना, बेसिकली अपन किसके लिए करवाते हैं, या अपन करवाते हैं टू डिटेक्ट, या फिर अपन इसको हिंदी में लिखेंगे, इसको किसके लिए करवाते हैं, अपन इसको करवाते हैं कंजेनाइटल डिफेक्ट, कंजेनाइटल डिफेक्ट को जानने के लिए। ठीक है, किसके लिए करवाते हैं, कंजेनाइटल डिफेक्ट को जानने के लिए करवाते हैं अपन TIFFA स्कैन। ठीक है, ये आपको स्टार मार्क करके ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि TIFFA स्कैन क्या होता है ड्यूरिंग एंटीनेटल केयर। इसके बाद में आता है अपने पास के अंदर एडवाइजेस फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, कि आप क्या क्या एडवाइस दोगे प्रेग्नेंट वुमेन को ड्यूरिंग एंटीनेटल केयर। सबसे पहले अपने पास के अंदर आता है फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। ठीक है, फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन जो होता है ना, तो आपको यहां पर ध्यान रखना है, जो फॉलिक एसिड जो होता है ना, फॉलिक एसिड किसको रोकता है, फॉलिक एसिड न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को रोकता है। किसको रोकेगा, फॉलिक एसिड न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को रोकेगा, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से सुरक्षा करता है। ठीक है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से सुरक्षा करता है फॉलिक एसिड। ठीक है, और फॉलिक एसिड की कितनी मात्रा दी जाती है, अगर अपन मात्रा की बात करें ना, तो कितनी होती है, 400 mcg होती है। और अपन कब स्टार्ट करते हैं, प्रेगनेंसी का
प्रेगनेंसी का पता लगते ही अपन इसको स्टार्ट कर देते हैं, प्रेगनेंसी का पता लगते ही स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये एडवाइस अपन करेंगे किसकी, फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन की। और आपको ध्यान रखना है फॉलिक एसिड किससे सुरक्षा करता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से सुरक्षा करता है। ठीक है, इसकी मात्रा कितनी होती है, 400 mcg इसकी अमाउंट होता है। और कब स्टार्ट कर देना, एज सून एज पॉसिबल, या फिर प्रेगनेंसी का पता लगते ही। इसके बाद में आता है अपने पास के अंदर आयरन सप्लीमेंटेशन। ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है, टोटल आयरन, ठीक है, के दौरान टोटल 1000 mg आयरन की नीड होती है। ठीक है, कितनी, 1000 mg आयरन की नीड होती है। ठीक है, तो उसको पूरा करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम निकाल रखा है, जिसका नाम क्या है, उसका नाम है एनीमिया मुक्त भारत। एनीमिया मुक्त भारत, एनीमिया मुक्त भारत स्कीम। ठीक है, ये गवर्नमेंट रन कर रही है, जिसके अंदर आयरन और फॉलिक एसिड की टैबलेट कितनी मुफ्त दी जाती है प्रेग्नेंट वुमेन्स को। ठीक है, इसके बाद में अगर अपन बात करें ना, थोड़ा सा अपन मैं आपको बता देता हूं कि जो एनीमिया मुक्त भारत जो होता है ना, इसके अंदर क्या करती है इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट फ्री टैबलेट देती है। ठीक है, क्या करती है इंडियन गवर्नमेंट, फ्री टैबलेट देती है, जिसके अंदर आयरन का जो टैबलेट होती है ना, आयरन टैबलेट कितनी होती है, आयरन टैबलेट होती है 60 mg की। और फॉलिक एसिड की जो टैबलेट होती है, फॉलिक एसिड की टैबलेट होती है 500 mcg की होती है। ठीक है, 500 mcg की होती है। और फीमेल को, प्रेग्नेंट फीमेल को, ठीक है, प्रेग्नेंट फीमेल को एक टैबलेट देते हैं अपन पर डे, 1 टैबलेट पर डे। ठीक है, ये होता है अपने पास के अंदर क्या, इंडियन गवर्नमेंट का एनीमिया मुक्त भारत, जिसमें 600, जिसके अंदर 60 mg आयरन की टैबलेट होती है और 500 mcg फॉलिक एसिड की टैबलेट होती है, और एक टैबलेट पर डे देते हैं अपन फीमेल को। ठीक है, अब आता है अपने पास के अंदर क्या, अब आता है अपने पास के अंदर इम्यूनाइजेशन इन प्रेगनेंसी। ठीक है, इम्यूनाइजेशन इन प्रेगनेंसी के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि जो इम्यूनाइजेशन होता है ना, ऑल लाइव वैक्सीन आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, प्रेगनेंसी के अंदर, प्रेगनेंसी के अंदर लाइव वैक्सीन नहीं दी जाती है। ठीक है, आपको ये लाइन ध्यान रखनी है कि जो प्रेगनेंसी जो है ना, उसके अंदर कभी भी लाइव वैक्सीन अपन पेशेंट को नहीं देते हैं। तो उसके लिए आप एक छोटा सा चार्ट बना लो। ठीक है, जिसको अपन बोलेंगे वैक्सीन, दो वैक्सीन जो दी जा सकती है। ठीक है, और दूसरा आता है वैक्सीन जो नहीं देंगे। ठीक है, इसको अपन बना लेते हैं एक लाइन। ठीक है, जो वैक्सीन अपन दे सकते हैं, ठीक है, जो वैक्सीन अपन दे सकते हैं ना, ठीक है, कौन कौन सी वैक्सीन अपन दे सकते हैं, सबसे पहले तो अपन हेपेटाइटिस की वैक्सीन दे सकते हैं। ठीक है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी। ठीक है, हेपेटाइटिस की वैक्सीन दे सकते हैं। ठीक है, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन, ठीक है, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन आप दे सकते हो। टीटनेस की वैक्सीन आप दे सकते हो। ठीक है, टीटनेस की जो टीटनेस टॉक्सोइड वैक्सीन आती है ना, वो आप दे सकते हो। ठीक है, रेबीज की वैक्सीन आप दे सकते हो। ठीक है, तो ये सारी वैक्सीन कौन सी है, जो आप एकदम
सेफ है, प्रेगनेंसी के अंदर आप आराम से दे सकते हो। अब आती है अपने पास के अंदर वो वैक्सीन जो अपन प्रेगनेंसी में नहीं देंगे। सबसे पहला तो आता है मम्स, ठीक है, मम्स की वैक्सीन नहीं देंगे, ठीक है। मीजल्स, मीजल्स की वैक्सीन नहीं देंगे, रूबेला की वैक्सीन नहीं देंगे, ठीक है। मम्स, मीजल, रूबेला, इन तीनों को अपन क्या बोलते हैं, एमएमआर। एमएमआर की वैक्सीन अपन नहीं देंगे, ठीक है। बीसीजी की वैक्सीन आप नहीं दोगे फीमेल को, किसकी, बीसीजी की आप वैक्सीन नहीं दोगे फीमेल को, ठीक है। स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन जिसको अपन बोलते हैं वेरिसेला वैक्सीन, ठीक है, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन भी आप फीमेल को नहीं दोगे, ठीक है। इसके बाद में अपने पास के अंदर आता है एचपीवी वैक्सीन, जिसका फुल फॉर्म होता है अपने पास के अंदर, क्या फुल फॉर्म होता है इसका, फुल फॉर्म होता है अपने पास में ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ठीक है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वैक्सीन भी आप फीमेल को नहीं दोगे। ये वो वैक्सीन है जो आपको नहीं देनी है, ठीक है, और ये वाली वो वैक्सीन है जो आप आराम से दे सकते हो, ठीक है। अब आता है अपने पास के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो यहां पर आता है, वो आता है अपने पास के अंदर एएनसी एडवाइस। क्या आप फीमेल को क्या क्या एडवाइस दोगे एंटीनेटल केयर के अंदर। सबसे पहला जो अपन एडवाइस देंगे वो देंगे न्यूट्रिशन की, ठीक है। न्यूट्रिशन में अपन क्या करेंगे, फीमेल को अपन, ठीक है, प्रोटीन, हरी सब्जियां, फल और दूध का सेवन करने के लिए कहेंगे, ठीक है, जो कि क्या कम करेगा, ठीक है, जो कम करेगा कॉन्स्टिपेशन को, ठीक है, क्या करेगा, कम करेगा कॉन्स्टिपेशन को, कम करेगा कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। इसके बाद में अपन क्या करेंगे, आराम। तो दिन में 2 घंटे और रात को 8 घंटे की नींद लेने के लिए बोलेंगे फीमेल को, ठीक है। टोटल कितनी, टोटल 10 घंटे नींद लेनी है, टोटल 10 घंटे आराम करना है फीमेल को, ठीक है। 10 घंटे कैसे, 2 घंटे दिन में और 8 घंटे रात को, ठीक है। स्वच्छता, ठीक है, व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखनी है, और विशेषकर जो ब्रेस्ट है उसकी, और जो अपने ऐसा बोलते हैं ना जेनेटल्स है उनकी, अपन को क्या करनी है, उनको एकदम नीट एंड क्लीन रखना है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे इंफेक्शन कैरी होते हैं। इसके बाद में आता है अपने डेंजर साइन, ठीक है। फीमेल के अंदर जैसे डेंजर साइन, जैसे अत्यधिक रक्तस्राव, ठीक है, ठीक है, तेज सरदर्द, धुंधला दिखना, तेज बुखार, ठीक है। अगर ऐसे, अगर आपको, अगर कोई भी साइन एंड सिम्टम देखने को मिल रहे हैं ना, तो फीमेल को क्या कहना है कि आपको तुरंत कहां जाना है, हॉस्पिटल जाना है, क्योंकि ये सारे कैसे साइन होते हैं, डेंजर साइन होते हैं, ठीक है। डेंजर साइन में क्या क्या आया, एक्सेसिव ब्लीडिंग, अत्यधिक रक्तस्राव आया, तेज सरदर्द हुआ, धुंधला दिखना, तेज बुखार। ऐसी कंडीशन में आपको कहां जाना है, तुरंत हॉस्पिटल जाना है, ठीक है। तो अपन एक बार बात कर लेते हैं, अपन ने इस चैप्टर के अंदर इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले अपन ने बात करी थी एएनसी के बारे में, कि एएनसी होती क्या है, ठीक है, एंटीनेटल केयर। उसके बाद में अपन ने बात करी थी विजिट अकॉर्डिंग टू WHO, ठीक है, टोटल 8 विजिट थी WHO का अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके बाद में अपन ने बात करी थी विजिट अकॉर्डिंग टू इंडिया, ठीक है, टोटल 4 विजिट थी अकॉर्डिंग टू इंडिया। फिर अपन ने बात करी थी रजिस्ट्रेशन विजिट, ठीक है, रजिस्ट्रेशन विजिट के बारे में अपन ने बात करी थी, ठीक है। उसके बारे में अपन ने बात करी थी किसके, अपन ने बात करी थी आयरन सप्लीमेंटेशन के बारे में, ठीक है। एक बीच में अपन ने बात करी थी TIFFA, ठीक है, टारगेटेड इमेजिनेशन फॉर फीटल एनोमलीज के बारे में बात करी थी, ठीक है। साथ में अपन ने किसकी बात करी थी, इसके बाद में अपन ने बात करी थी ANC एडवाइस के बारे में, कि क्या क्या सलाह देंगे अपन ANC वुमेन को, एंटीनेटल केयर वुमेन को क्या क्या सलाह देंगे, ठीक है। और लास्ट में अपन ने क्या बात करी थी, लास्ट में अपन ने बात करी थी, ठीक है, लास्ट में अपन ने क्या बात करी थी, ANC एडवाइस की बात करी थी। तो ये था अपने पास के अंदर आज की अपनी क्लास, ठीक है। आई होप आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ठीक है, मेरे चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब करवाना। और मेरे को एक शिकायत है आपसे, आप लोग वीडियो पूरी देखते हो,
बट कभी भी वीडियो को लाइक नहीं करते। तो आप वीडियो को लाइक करें जिससे मुझे पता लगे कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। और मेरी एक और आपसे ऐसे मान लो दरख्वास्त है कि आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये जो वीडियो है, जो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए, वो आपको कैसी लग रही है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।